उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सौरभ हत्याकांड के हत्या आरोपी साहिल शुक्ला के घर में जो तस्वीरें, पेंटिंग आदि मिली है, वह उसके अंधविश्वासी होने की तरफ इशारा कर रही है। पुलिस भी साहिल शुक्ला के घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। दरअसल साहिल जिस कमरे में रह रहा था, उसकी दीवारों पर महादेव, गणेश भगवान की बड़ी पेंटिंग्स बनी थी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साहिल अपनी मुर्दा मां से बातें भी किया करता था। साहिल के कमरे में कुछ तंत्र मंत्र से जुड़ी पेंटिंग्स भी दीवारों पर बनाई गई थी। इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि साहिल महादेव का बड़ा भक्त है और आर्ट व पेंटिंग्स में रुचि रखता है। यह भी अंदेशा जताया गया है कि साहिल तांत्रिक या अघोरी बनने की राह पर तो नहीं था। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि ये पेंटिंग्स उसने खुद बनाई थी या फिर किसी से बनवाई थी। साहिल के कमरे की दीवारों पर कई पेंटिंग्स ऐसी भी मिली हैं जिससे उसके साइको होने और भूत प्रेतों में रुचि रखने का अंदाजा जताया जा रहा है। एक पेंटिंग में एलियंस का चेहरा और काले पेन से डॉट्स बने हैं, जिस पर पेन से आकृति बनाई गई है, यू कैन नॉट ट्रिप विद अस। इसका मतलब है आप हमारे साथ ट्रिप पर नहीं जा सकते। मृतक सौरभ राजपूत की बहन चिंकी ने कहा, सौरभ मेरा छोटा भाई था। कल शाम को मेरी मां का फोन आया कि सौरभ की हत्या कर दी गई है। मेरी मां ने मुझे पुलिस स्टेशन आने को कहा। सौरभ की बहन ने आगे कहा कि मुस्कान का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह एक बार पहले भी अपने घर से भाग चुकी थी और 5 दिनों तक लापता रही थी। वह 5 दिनों तक किसी लड़के के साथ थी। मुझे नहीं पता कि कैसे उन्होंने उसे फुसलाया और सारे पैसे हड़प लिए। बेटी के जन्मदिन पर 28 फरवरी को सौरभ के साथ मुस्कान और बेटी पीहू ने जमकर डांस किया था। इसका वीडियो क्लिप भी अब वायरल हो रहा है। जन्मदिन मनाने के अलावा सौरभ के मेरठ आने का कारण यह भी था कि वह अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करा लेगा। इसके बाद वह वापस लंदन लौट जाएगा। आरोपियों ने उसका पासपोर्ट भी छिपा दिया था ताकि वह लंदन ना जा सके और उसकी हत्या कर दी जाए। जांच में सामने आया कि स्नैपचैट पर साहिल और मुस्कान आपस में बातचीत किया करते थे। स्नैपचैट पर मुस्कान ने कई फर्जी आईडी भी बना रखी थी। वह सौरभ की हत्या करने के लिए स्नैपचैट पर फर्जी आईडी से साहिल को मैसेज किया करती थी। वह साहिल से कहा करती थी कि तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। साहिल की मां ज्योति थी, जिनकी करीब 17 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। एसपी सिटी ने बताया कि साहिल अपनी मां को बहुत प्यार किया करता था। मां के बारे में अक्सर मुस्कान से बातचीत किया करता था। साहिल की कमजोरी मुस्कान समझ गई और वह बार बार फर्जी आईडी से मैसेज कर साहिल को सौरभ की हत्या करने की बात लिखती रही। स्नैपचैट पर मुस्कान ने सौरभ की भी फर्जी आईडी बना रखी थी। सौरभ की आईडी से मुस्कान लिखा करती थी कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं, ताकि लोग समझे कि सौरभ लिख रहा है और सौरभ की हत्या के बाद उसके परिजनों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और मुस्कान और साहिल बच जाए। शिमला में मुस्कान और साहिल ने खुद को पति पत्नी बताकर होटल में कमरा लिया था, क्योंकि बिना पति पत्नी के दरअसल होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। सोमवार को जब मुस्कान मेरठ पहुंची तो बेटी पीहू ने पापा सौरभ से बातचीत कराने को कहा। इस पर मुस्कान ने पीहू को कहा कि पापा ड्यूटी पर बाहर गए हुए हैं, अभी बातचीत नहीं हो सकती। यह बात सुनकर पीहू ने रोना शुरू कर दिया। जांच में सामने आया कि सौरभ के हत्या आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बुधवार को दिल दहला देने वाले खुलासे करते हुए कहा कि हत्या करने के बाद साहिल ने 24 घंटे तक कटा सिर और कलाइयों से कटे हाथ अपने घर पर अपने कमरे में रखे और वो वहीं सो गया। वहीं सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान भी उसी बेड पर सो गई। जैसे जैसे पुलिस कार्रवाई करती जा रही है, नए नए राज खुलते जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।